दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, जिसमें हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। भाई आज हम चौथा भाग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से हमने पहला सवाल लिया है जो बहुत एग्जाम में बनता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में बनता है। तो सवाल है हमारा, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है मतलब एक सर्किल के आकार का पथ है। एक वृत्ताकार पथ है जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। यानी इस टोटल जो इसका सर्किल है, इसकी जो लंबाई है यानी टोटल जो इसकी लेंथ है, वो मेरे प्यारे बच्चे कितनी है, 24 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इस पर 3 मोटरसाइकिल एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करती हैं। आपने जैसे वो कुआं नहीं देखा, कुआं, उसमें क्या है कि चारों तरफ मोटरसाइकिलें दौड़ती हैं। ठीक है, कह रहा है एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, यह एक पूरा चक्कर, पहले वाली जो मोटरसाइकिल है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में चली गई दूरी 8 किलोमीटर है, और दूसरे वाले की 1 घंटा में 12 किलोमीटर। ऐसे ही ठीक तीसरे वाले की 1 घंटा में 16 किलोमीटर की दूरी वो करते हैं। तो कह रहा गति से लगाते हैं। ठीक, तो यह आपस में कब मिलेंगे, मतलब क्या पूछा है इसने, समय पूछा है। क्या पूछा मेरे भाई, समय पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम बराबर होता है वो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा एक बात बताओ, यानी जो दूरी है टोटल, वो दूरी है कितनी, 24। यानी पहले वाले ने भी 24 कवर की, दूसरे वाले ने भी 24 कवर की, और तीसरे वाले ने भी 24 कवर की। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई दूरी बटे चाल, पहले वाले की चाल कितनी है, 8, ये पहला वाला लड़का। इसी प्रकार फिर दूसरा वाला लड़का भी 24 ही कवर करेगा, जिसमें इसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर, यानी दूसरा वाला भी हो गया। ठीक इसी प्रकार तीसरा लड़का होगा, वो भी 24 किलोमीटर ही कवर करेगा, जिसकी चाल होगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ यहां तक बात सभी को समझ में आई कि नहीं है। अब देखो, जब भी इस प्रकार से प्रश्न बन जाए तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का आप एचसीएफ ले लो। क्या ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम और मेरे भाई नीचे वाले का एचसीएफ ले लो। तो आप में ये बताओ कि ऊपर वाले का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 24 होगा, और नीचे वाले का जो एचसीएफ होगा मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि 8 12 16, इनका एचसीएफ होगा 4। कितना एचसीएफ होगा, 4 होगा। तो हम कह सकते हैं ये कितने घंटे बाद मिले, 6 घंटे बाद मिले, इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एग्जाम ये भी पूछता है कि तो तीनों बाइक सवार ने कितनी दूरी तय की होगी। तो अच्छा एक बात बताओ कि ये सब के सब 6 घंटे बाद मिले, तो इसका मतलब मेरे भाई ये है कि पहले वाले ने भी 6 घंटे की दूरी कवर की, दूसरे वाले ने भी की, और तीसरे वाले ने भी 6 घंटे की दूरी को कवर किया। तो कह रहा है कि तीनों बाइक सवार ने कितनी दूरी तय की। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है एसपी इंटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है एसपी इंटू टाइम। तो बताओ पहले वाले व्यक्ति की चाल कितनी है, आपने लिखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितने समय बाद मिला, मतलब 6 घंटा बाद मिला। तो इसका मतलब है कि अगर ये हर घंटा में 8 चलता है तो 6 घंटा में कितना चला होगा, क्योंकि 6 घंटे तक चला। तो गुणा करा दो मेरे मित्र कितने का, 6 का। तो हम ये कह सकते हैं कि 48 किलोमीटर की दूरी को कवर किया होगा पहले वाले व्यक्ति ने। ऐसे ही दूसरे वाले व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उसने भी कुछ ना कुछ दूरी कवर की होगी, तो उसकी चाल है कितनी, 12, और समय कितना है, 6। तो हम कह सकते हैं 12 6 72 किलोमीटर दूसरे वाले ने कवर की होगी, और तीसरे वाले ने भी कवर की होगी। तो हम ये कह सकते हैं उसकी चाल कितनी थी, 16, और गुणा टाइम कितना है 6, तो 16 छिक्का 96 किलोमीटर की दूरी पहले वाले ने कवर की होगी, सॉरी तीसरे वाले ने कवर की होगी। अब यहां से दिमाग लगाना है कि कह रहा है कि तीनों बाइक सवार ने कितने कितने चक्कर लगाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ कि पहले वाले बाइक सवार ने कितनी दूरी कवर की, 48 की, और जिसमें प्रत्येक चक्कर 24 किलोमीटर का था। तो अगर मेरे भाई हम 48 में 24 का भाग दे दें तो हमें यह पता चलेगा कि पहले वाले व्यक्ति ने 2 चक्कर लगाए। क्यों, क्योंकि उसने कुल 48 किलोमीटर की दूरी को कवर किया है। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम
इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 72 दूसरे वाले की, और कहीं ना कहीं मेरे भाई आप ये बताओ कि यह टोटल कितनी है 72, और इसने जो इसकी चाल चाल से तो मतलब नहीं है क्योंकि पूछा है कितने चक्कर लगाए, तो टोटल जो उसकी इसने डिस्टेंस कवर की है वो है 72 किलोमीटर। और भाई जो टोटल इसका सर्किल का मान है वो कितना है 24, तो 24 से भाग लगा दो, तो दूसरा वाला जो लड़का होगा उसने 3 चक्कर लगाए। ऐसे ही चौथे वाले लड़के ने कितने चक्कर लगाए 4 चक्कर लगाए, यानी 96/24। ठीक है, तो ये बन गए तीनों प्रश्नों के हमारे उत्तर। पहला 6 घंटे बाद मिलेंगे, दूसरा ये होगा कि पहले वाले ने कितनी दूरी कवर की 48 किलोमीटर की, दूसरे वाले ने 72 और तीसरे वाले ने 96 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो पूछा तो तीनों बाइक सवार ने कितने कितने चक्कर लगाए, तो पहले वाले ने 2 और दूसरे वाले ने 3 और चौथे वाले ने 4। ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई। चलिए, सवाल है कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक उसी प्रकार का सवाल है, जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर है, इस पर 3 मोटरसाइकिल एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यह एक पूरा चक्कर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर गति से लगाते हैं। तो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले यानी ऊपर जितनी भी संख्याएं दी गई है 15 20 25, और जो टोटल डिस्टेंस है 40, और 40 में भाग लगा दीजिए आप 15 का, फिर आगे भी 40 में भाग लगा दीजिए आप 20 का, और फिर आगे भी मेरे प्यारे भाई 40 में भाग लगा दीजिएगा 25 का। ठीक है, तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना और नीचे वाले का एचसीएफ, ये मैं बता चुका हूँ। तो 40 का जो एलसीएम होगा वो 40 होगा, लेकिन नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 5 होगा। तो 5 अट्ठे 40 हम लिख सकते हैं कि उसने पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, तो 8 घंटे बाद मिलेंगे। एक तो ये हो गया। ऐसे ही तो तीनों बाइक सवार ने कितनी दूरी तय की, वो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो पहले वाली की जो चाल है वो 15 है, समय 8 है, तो 15 अट्ठे 120 खत्म। ऐसे ही आगे भी क्या होगा कि टोटल इसकी चाल कितनी है 20, 8 घंटे बाद मिला 8, यानी कह सकते हैं 160, 20 अट्ठे 160। हमने क्या किया 4 गुना समय का मेरे भाई गुणा कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे टोटल है 25, 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद मिले 25 अट्ठे 200 खत्म। यानी इसकी दूरी आ गई 120, इसकी दूरी आ गई 160, इसकी दूरी आ गई 200। कोई समस्या नहीं है ना। तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद में अगला है तीनों बाइक सवार ने कितने कितने चक्कर लगाए, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की बेटा 120, और प्रत्येक चक्कर 40 का है, तो भाग लगा दो, हम कह सकते हैं इसने 3 चक्कर लगाए। दूसरे वाले ने जो डिस्टेंस कवर की 160, और टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 40, यानी जो चक्कर का टोटल मान है वो कितना है 40 है। तो 4 चौको 16, इसने 4 चक्कर लगाए। ऐसे ही आगे भी हमने देखा कि जो मेरे भाई इसने जो कहीं ना कहीं टोटल डिस्टेंस कवर की लास्ट वाले ने, वो उसने की 200, और प्रत्येक जो चक्कर का मान था वो 40 है। सॉरी, जो प्रत्येक एक वृत्त का मान है जो किलोमीटर में वो कितना है 40 है। तो 4 पंचे 20, पहले वाले ने 3 चक्कर, दूसरे वाले ने 4 चक्कर, और भैया तीसरे वाले ने 5 चक्कर, खत्म हो गया। बताओ, इससे ज्यादा कोई आसान हो सकता है? अब इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, आगे चले भाई, चलो आगे सवाल देखते हैं। सवाल है एक वृत्ताकार पथ है, इस पर 3 धावक एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं, और यह एक पूरा चक्कर लगाने में 36 सेकंड 36 सेकंड और 45 सेकंड और 54 सेकंड का समय लेते हैं। तो कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगे, उसने ये पूछा है। तो सबसे पहला वर्ग हमारा क्या होगा मेरे भाई, जो दी गई संख्याएं हैं, जो दिया समय है, तो पहला समय है 36 सेकंड, और दूसरा समय है मेरे भाई 45 सेकंड का, और तीसरा समय है मेरे भाई 54 सेकंड का। ठीक, यानी 36 सेकंड 45 सेकंड और 54 सेकंड। तो इनका लेना है हमें एलसीएम। क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है 36 सेकंड 45 सेकंड और 54 सेकंड का। तो इनका जो एलसीएम होगा, ये देखो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो 9 चौको 36 या 9 पन्ना 45, दोनों में से एक को काट दो, 9 से डिवाइड हो रहा है, वही 9 हमारा एचसीएफ होगा। तो जैसे ही हमने इनको डिवाइड किया मेरे भाई, हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें लास्ट में 540 सेकेंड। अगर ये सब सेकंड में है तो एलसीएम भी आपका सेकंड में होगा। तो एक तो उत्तर आपका ये हो गया कि वो 540 सेकंड के बाद मिलेंगे। मतलब कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो इसमें हम क्या करें मेरे भाई, 60 का अगर भाग दे दें 6 नमूनिया 54, तो कितने मिनट बाद मिले, तो हम कह सकते हैं कि 9 मिनट के बाद मिले। अगर 540 सेकंड नहीं होगा तो 9 मिनट होगा कि वो 9 मिनट के बाद मिले। अब जो अगला प्रश्न इसमें बनेगा वो ये बनेगा कि जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक कितने चक्कर लगाएगा। जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक कितने चक्कर लगाएगा। तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है कि जो 540 सेकंड है, ठीक है, 540 जो सेकंड है उसमें अगर हम 36 से भाग लगा दें तो हमें ये पता है कि पहले वाला जो लड़का होगा वो कितने यानी कितने चक्कर लगाएगा, हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 9 चौको 36, 9 छिक्का 54, यानी 60/4, मतलब ये 15 चक्कर लगा लेगा, यानी ये 15 चक्कर कंप्लीट कर लेगा। यानी अगर 36 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 540 सेकंड में लगाए गए चक्कर उसके कितने होंगे, 15 होंगे। यहां तक कोई डाउट। अगला 3 लड़के दौड़ रहे हैं और अगर फिर दूसरा वाला जो है वो 540 सेकंड तक दौड़ा, जिसमें 54 सेकंड में एक चक्कर लगा, सॉरी 54 नहीं, कितना है 45 वाला, पहले दूसरा पता कर रहे हैं, यानी 45 वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 छिक्का 54 और 9 पन्ना 45, 5 से काटा 12 बार, तो दूसरा वाला जो लड़का होगा वो कहीं ना कहीं कितने चक्कर लगाएगा, 12 चक्कर लगाएगा। और तीसरा वाला जो लड़का होगा वो कितने चक्कर लगाएगा, तो 540 बटे आप 54 कर दीजिए, हम ये कह सकते हैं कि वो प्यारे बच्चे कितना चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर लगाएगा। यानी पहले वाले ने चक्कर लगाए 15, दूसरे वाले ने 12 और तीसरे वाले ने 10 चक्कर लगाए। अब क्वेश्चन से यहां से ये पूछेगा अगर वो ठीक 7 बजे दौड़े हो। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कितने समय बाद मिलेंगे, तो एक आंसर ये बन गया, एग्जाम में ऐसे बन सकता है। दूसरा हमारा ये होगा कि अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमें ये बताओ कि पहले वाले ने कितने चक्कर लगाए, तो पहले वाले ने लगाए 15 चक्कर और दूसरे वाले ने 12 चक्कर और तीसरे वाले ने 10 चक्कर लगाए। अब क्वेश्चन अगर ये पूछे कि हमें ये बताओ कि अगर ये ठीक 7 बजे दौड़े हों तो कितने समय पर ये मिलेंगे, या ठीक 9 बजे दौड़े हों तो कितने समय पर मिलेंगे, या ठीक 8 बजे अगर ये दौड़े हों, प्यारे बच्चे अगर ये 8 बजे दौड़े हों तो कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब 9 मिनट बाद मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 8:09 पर ये मिलेंगे। एक इसका उत्तर ये हो गया, ठीक है, एक इसका उत्तर ये हो गया। और अगर ये कहें कि यदि वे कुल 1.5 घंटे तक दौड़े हों, बात को समझना, कह रहा है यदि वो कुल 1.5 घंटे तक दौड़े हों तो उन्होंने कुल कितनी बार मिले, ऐसे कह सकता है कि वो कुल कितनी बार मिले। तो मेरे भाई हम कहें 1.5 घंटे तक दौड़े तो 1.5 घंटे मतलब इस तरीके से लिखेंगे। 1.5 घंटे को क्या हम लोग 90 मिनट नहीं लिख सकते, क्या इसको 60 मिनट और प्लस 30 मिनट नहीं लिख सकते, क्या कुल मान 90 मिनट नहीं होगा। यानी अगर वे 1.5 घंटे तक दौड़े और हर प्यारे बच्चे कि 9 मिनट के बाद वो मिलते हैं, कितने मिनट बाद मिलते हैं, 9 मिनट बाद मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 में 9 का भाग दे दो, मतलब अब आप ये कहोगे कि 10 बार मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बार जब शुरुआत में वो दौड़े होंगे तब तो नहीं जोड़ा है, हमने क्या जोड़ा है कि 9 मिनट बाद मिले, हर 9 मिनट बाद 9 मिनट बाद 9 मिनट बाद मिले, तो पहला वाला चक्कर आपने एक छोड़ दिया, तो प्यारे बच्चे एक चक्कर उन्होंने पहले और मारा था, तो हम ये कह सकते हैं कि कुल कितनी बार मिले, 11 बार मिले। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा, 540 सेकंड बाद मिले। ठीक है, मिनट में 9 मिनट बाद मिले। पहले वाले ने कितने चक्कर लगाए, 15 चक्कर, दूसरे वाले ने 12 चक्कर और तीसरे वाले ने 10 चक्कर। पूछा जाए टोटल चक्कर तो 15 12 27 और 10 कितना हो गया, 37 चक्कर। यानी टोटल इन्होंने मिलकर जो चक्कर लगाए वो 37 चक्कर लगाए। और वो कहे कि अगर 8 बजे ये दौड़े हों तो कितने बजे मिले, 8:09 पर मिले। एक ये इसका उत्तर हो गया। मतलब इसके देखो 2 उत्तर दिए हो गए, एक
और यहाँ पे देखो दूसरे उत्तर, और ये देखो तीसरा उत्तर, और एक चौथा उत्तर ये होगा जो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे सवाल लेके चलते मेरे भाई, बने रहिए वीडियो में, मजा आने वाला है। अगला सवाल है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। देखो पूर्ण वर्ग हमें कब मिलता है, जब हम लोग मेरे भाई जैसे 2 का गुणा 2 में कराएं, ठीक है, यानी समान संख्याएं हो तभी तो पूर्ण वर्ग मिला। अगर 3 का गुणा 3 में कराएं तभी तो पूर्ण वर्ग मिला। ऐसे ही अगर 4 का गुणा 4 में कराएं तभी तो प्यारे बच्चे में पूर्ण वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो सदैव जोड़े में हो, ऐसी संख्याएं जो सदैव जोड़े में हो। तो मेरे भाई अब सवाल कह रहा है कि 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करो कि 12 और 15 और 25 को रखो, इन्हें भागफल से करिए, यानी ये एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे इनको करना सीखिए। तो सबसे पहले 2 से, अच्छा 2 से इसमें भाग क्यों देते हैं, इस वजह से देते हैं कि गणित की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद में 3 का दिया जाता है और 3 के बाद में 5 का दिया जाता है। तो हमने जब इसमें 2 का भाग लगाया तो ये 6 बार गया, ये तो नहीं गया, लेकिन क्या ये गया, ये भी नहीं गया, यानी ये 2 से 15 और 25 डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे ही फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 से भाग दिया तो 2 से दिया 3 बार, ये फिर मिला हमें 15 और ये हमारा फिर 25 हो गया, यानी ये 2 से नहीं डिवाइड हुआ। फिर क्या करना है कि आप 3 से करिए तो 3 एकम 3 और 3 5 15 और यहाँ पे आपका 25 ही रहेगा। अब देखा कि 3 से ही डिवाइड नहीं होगा तो हमें 5 से करना है, तो 5 एकम 5 मतलब 5 तो इसमें तो देंगे तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5m 25। फिर क्या करिए, फिर 5 से करिए तो कहीं ना कहीं हमारा जो बचा है वो एक एक करके बच गया। यानी हमने ये देखा कि जो ऊपर का नंबर था 2 और गुणा 2, यानी ये तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर में निकलेगी, यानी 2 का दूना 4, मतलब 4 ऐसी है जो वो 2 का वर्ग है। ऐसे ही हमने आगे फिर निकाला एक 3 का, लेकिन 3 बेटा इसमें एक बार है। तो हमें पता करना है कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो मेरे भाई यहाँ संख्या तो पता नहीं है, आप ऐसा करिए कि आगे 5 से और गुणा 5 से कराइए, क्योंकि जो जितनी संख्या दी है उनको उठा के आप पहले मल्टीपल कर लो, या तो वैसे कर लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि 3, भाई हमें वर्ग पता करना है और वर्ग हमेशा जोड़े में होता है, इसीलिए यहाँ पे हम कितना रख देंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे मल्टीपल। यानी देखो ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया, तो 3 को आप अपनी तरफ से रखेंगे क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, इस वजह से। तो देखो भाई 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 × 3 = 12, ठीक है, 12 × 3 = 36 और 36 पंचे हो जाएगा आपका 180 और 180 पंचे यानी 900। यानी हमें ये पता चला कि ये संख्या है कितनी, 900, और जो कि 900 जो हमारी संख्या है ये तो पूर्ण वर्ग है, किसका, 30 का। जो प्यारे बच्चे इसमें 12 का भी भाग जाएगा, आप भाग दे के देखना, 12 का भी भाग जाएगा, ठीक है, जैसे 12 × 72, 12 × 7 = 84 और 12 × 5 = 60 चला गया। ऐसे ही 15 का भी भाग जाएगा और 25 का भी भाग जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग हमेशा किस तरह करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप सवालों को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का अगला सवाल लेके चलते हैं भाई। अगला सवाल है सेम उसी प्रकार का है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जो आपका उत्तर बनना चाहिए वो पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। कह रहा है कि 3, 4, 5, 6 से और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, आप 3, 4, 5, 6 को रखें इस तरह से, यानी यहाँ पे 3 और 4 और 5 और 6, ठीक है, और दिया है लास्ट में उसने 8। कह रहा है इनसे पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो विभाजित होगी कब, लेकिन उससे पहले आपको काम करना है, क्या करना है, आपको इस तरीके से नंबर रखना है, मतलब उनका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं भैया सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 3 में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 2 बार गया, यहाँ पे 5 है, ये गया 3 बार और ये गया आपका 4 बार। फिर देखो 2 से डिवाइड होगा मेरे भाई, 3 में तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, 2/2 मतलब कट गया। इसमें 5 में कोई परिवर्तन नहीं, 3 में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये 2 बार गया। अब 2 बार गया, 2 यहाँ पे और है तो 2 से और भाग दे लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे आप कह सकते हो 3 होगा और यहाँ पे आपका 1 होगा। इसके बाद में 2 के बाद में आपको 3 का भाग देना है, तो 3 एकम 3, ये 1 रहेगा, यहाँ 5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और मेरे भाई ये 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया। अब देखो आगे 5 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ नहीं बचा,
बचा कि नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर दी गई संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको हम बनाएंगे। तो आप यहां से एक बात बताओ कि यहाँ तो 2 गुणा 2 ये तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक बार 2 है, तो हमें जोड़ा बनाने के लिए क्या करना है, यानी हमें स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 का गुणा 2 में और कराएं। ऐसे ही 3 एक बार है तो 3 का गुणा 3 में कराएं, और 5 एक बार है तो एक बार और 5 का गुणा 5 में कराना पड़ेगा। तो आप यहां से लिखेंगे कि 2 गुणा 2 और गुणा में 2 गुणा 2 आप ये बनाएंगे, मतलब एक नंबर आपने एक्स्ट्रा लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग। और जब समान संख्याओं का मल्टीपल करते हैं तभी हमें पूर्ण वर्ग मिलता है। जैसे थोड़ा सा यहाँ समझे, जैसे लिखा है x गुणा x बराबर में होता है x पावर 2। क्या होता है? x पावर 2। मतलब ये जो संख्या है समान है, तभी तो भाई हमें घात के रूप में मिला। और कब? जब यहाँ पे मल्टीपल है। ऐसे ही अगर लिखा है x गुणा x गुणा x, मतलब x की पावर क्या होगा? 3 होगा। और अगर इसी को अलग ढंग से लिखे, जैसे x प्लस x मतलब तो होगा फिर हमारा 2x। अगर फिर लिखे x प्लस x मतलब क्या होगा? हमारा 3x होगा। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे 2 का एक बार और मल्टीपल करना है, इस वजह से क्योंकि हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे जो है वो होगा फिर 3 गुणा 3, आगे होगा आपका 5 गुणा 5। हमें चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अब इनका आप गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 3 48। इन सबका जब मल्टीपल करेंगे तो मेरे भाई हमें प्राप्त होगा कितना? 3600। कितना प्राप्त होगा? 3600। जो कि आप जानते हो कि जो 3600 स्क्वायर है ये किसका है? ये आप 60 का स्क्वायर है। किसका भाई? ये आपका जो स्क्वायर है ये 60 का स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि जो 3600 निकल के आया है, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देख लो, 4 का भाग जाएगा, जाएगा, 5 का 6 का भी भाग जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके इकाई और दाई में डबल जीरो, यानी इनकी जो अंतिम अंक है 2 उसमें डबल जीरो है। और जिस संख्या में डबल जीरो होता है मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि उसमें 8 का पूर्णता भाग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सवाल को ये भी समझा। अगला सवाल बेटा लेके चलते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो 12 15 18 लड़कों से बनाई जा सक रही है। यदि यह वर्ग ठोस है तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई सेम उसी प्रकार से सवाल करना। देखो सवाल को घुमा दिया, लैंग्वेज में से कहीं ना कहीं परिवर्तन किया, लेकिन तरीका अपना वही होना चाहिए। क्या है कि अगर हम 12 का और मेरे भाई 15 का और 18 का हम पहले एलसीएम पता कर ले, तो कहीं ना कहीं हम 2 से भाग लगाएंगे। पहले 2 से लगाया 6, यहाँ तो 15, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ कितना मिल गया? 9। फिर 2 से भाग लगाओ 3, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 9 होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या करिए? 3 से भाग लगाइए, तो 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 त्रिका 9, सही है। अब क्या करिए? फिर 3 से भाग लगाइए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे फिर 1 हो गया। अच्छा अब 5 से करना है तो 5 1 5 1 5 1, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि जो हमारी संख्याएं हैं, जो हमें जो अभाज्य संख्याएं मिली, जो हमने भाग दिया, तो मेरे भाई पहले मिली 2, फिर 2 यानी 2 गुणा 2, ठीक है, फिर है आपका 3 गुणा 3, फिर लास्ट में आपका 5, यही तो है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, क्या ये कहीं ना कहीं जोड़े में है? जोड़े में तो नहीं है। तो हमें क्या करना है? हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5, एक बार 5 से मल्टीपल और कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि हमें चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और आप एक बात सदैव याद रखें कि जो वर्ग होता है, ठीक है, जो वर्ग होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजाएं तो बराबर होती हैं, जानते हो, ठीक है। लेकिन वर्ग में जो भुजाएं होती हैं वो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। तो इसी की वजह से इसमें 4 से मल्टीपल और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीपल और करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, इसीलिए हमें 4 से इनका मल्टीपल करना पड़ेगा। और जब इनका आप लोग गुणा करेंगे तो मेरे भाई 4 पंचे 20, सही है, और 20 पंच 100, 100 मतलब 300, 300 मतलब 900, सही है, 9 दूनी 1800, 18 दूनी कितना आ गया? 3600। हम कह सकते हैं कि कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3600 होगी। यानी एक वर्ग में कितने बच्चों को खड़ा किया जा सकता है?
3600 लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जिसमें मेरा पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं भाई। अगला सवाल है कि एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या ज्ञात करें जो ऐसे खोखले वर्ग में खड़े किए जा सकते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा के साथ जो गहराई है वो 8, 10, 12, 15 है तथा यह एक ठोस वर्ग के रूप में भी खड़े किए जा सकते हैं। तो हमें वर्ग की बात आए तो मतलब जोड़ा, वर्ग की बात आए तो मतलब जोड़ा। तो इसका मतलब यह है कि जो हमें संख्याएं दी गई हैं मेरे भाई 8 और 10 और 12 और 15, इनका हमें सबसे पहले क्या पता करना है, एलसीएम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का 4 मतलब 5, 6 और 15, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर 2 से भाग लगाइए 2 बार, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15। फिर ऐसा करिए 2 से भाग लगाइए 1, यहाँ पे 5, इसमें भाग नहीं गया लेकिन इसमें भाग चला गया, यहाँ पे 3 और मेरे भाई यहाँ पे 15 होगा। अब क्या करना है, आप सबसे पहले आप 3 से भाग लगाएंगे तो 1 आया, 5 आया, ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ और 3, 5, 15, सही है। अच्छा, अब तो 3 से नहीं कोई संख्या कट रही है, यहाँ पे हो जाएगा 5 बार, ठीक है। यहाँ पे अब 5 से भाग करना है, 1, 5, 1, सॉरी ये तो कट जाएगा, 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यानी आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो संख्याएं प्राप्त हुई प्यारे बच्चे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 1 बार 3 और 1 बार 5। तो आप यहाँ से ये चीज देख रहे हैं कि जो संख्याएं दी गई हैं कहीं ना कहीं ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगी। तो हमें क्या करना है, हम उसी प्रकार से ये लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 ये तो है ही, इसके बाद में 2 गुणा 2 मतलब ये नंबर आपने अपनी तरफ से रखा क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 गुणा 3 यानी 1 नंबर आपने और अपनी तरफ से रखा और आप रखेंगे लास्ट में 5 गुणा 5, आपने 1 नंबर और रखा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इस वजह से क्योंकि आपको एक वर्ग तैयार करना है, मतलब एक स्क्वायर बनाना है, यानी ऐसी संख्या जो मेरे भाई 8, 10, 12, 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो। तो आप एक बात बताओ, बात किसकी हो रही है, वर्ग की। तो इसी की वजह से यानी कि इसमें 4 से मल्टीपल और करना पड़ेगा। कितने से, 4 से मल्टीपल और करना पड़ेगा। तो जब इनका मल्टीपल करेंगे तो मेरे भाई 2 का दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 4, सही किया ना, 2 2 3 और यहाँ पे सही है, ठीक है। 5 भी एक बार है यानी 2 बार हो गया और 4 से जब इनका गुणनफल आप निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 14,400, जो कि हमारा करेक्ट उत्तर होगा 14,400, ठीक है। यदि आप सभी को आज का सेक्शन अच्छा लगा हो तो इसको ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।